रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज परिवार के साथ संगम नगरी पहुंचे। महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया। इसके बाद परमार्थ निकेतन आए, यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया, यहाँ पर हवन किया और इसके साथ साथ यहाँ पर आरती भी की। हमारे साथ परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज किस तरह से पूरी अंबानी फैमिली यहाँ पर आई, क्या कुछ पूजन किया, क्या कामना की, भोजन सेवा भी यहाँ पर किस तरह से की उन्होंने? पहली बात, अंबानी परिवार में आदरणीय धीरूभाई अंबानी जी से लेकर आदरणीय कोकिलाबेन जी और तब से लेकर हमारे मुकेश भाई, नीता बेन और प्रिय आकाश, श्लोका और हमारे प्रिय, मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं, अनंत और राधिका, सभी आए और उनके परिवार के लोग भी थे। जो सरलता है, जो समर्पण है, सेवा भाव है, वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा अच्छी लगता है मुझे विनम्रता। भारत के रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, लेकिन वो कितनी विनम्रता के साथ स्नान किया, पूजन किया और डुबकी लगा के केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो और विश्व मंगल की कामना करते हुए फिर परमार्थ निकेतन कैंप में जब हमारे ऋषि कुमारों ने जब पूजा कराई संगम के तट पर, वो देख रहे थे, मुझे कह रहे थे वो सारे ऋषि कुमार कि सचमुच ये किसी संत से कम नहीं है। फिर यहाँ आए, यहाँ आपकी यज्ञशाला में किस तरह की आहुति दी गई, कौन सा हवन कराया, क्या आरती हुई है? यज्ञशाला में जो आहुति हुई कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, दिव्यायु हों, पूरा परिवार स्वस्थ रहते हुए, व्यस्त रहते हुए मस्त रहे। और जब हम लोगों ने प्रार्थना की मिलकर, तो विश्व मंगल की कामना की, प्रार्थना की, विश्व शांति का यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ की आहुतियां तो दी, उसकी विभूति भी उन सबको प्रसाद के रूप में लेकर गए वो। महाराज जी, एक बात हमने और देखी कि आपने कुछ मालाएं पहनाई हैं, वो माला मुकेश अंबानी जी को, आकाश अंबानी जी को और भगवती माँ ने जो है आकाश अंबानी जी को और अनंत अंबानी जी को आपने माला पहनाई। ये कौन सी माला थी, क्या है इसमें? ये देखिए, फूलों की माला है, हमेशा पहनाई जाती है, लेकिन हमने उनको संतों के हाथ से बनी हुई इलायची की माला, ताकि जिस तरह से उनके गुणों की खुशबू है, इलायची की खुशबू है, इलायची बहुत फायदेकर है कई तरीकों से, और वैसे ही उनके जो सेवा कार्य हैं उसकी खुशबू सदैव प्रसरित रहे, चारों दिशाओं में फैलती रहे, उस भाव से उनको इलायची की माला पहनाई। एक आखिरी सवाल है कि भोजन सेवा भी उन्होंने अपने हाथों से की है, श्रमिकों को यहाँ पर दिया है, नाविकों को दिया है, क्या कुछ किया है यहाँ पर, बांटा भी है और क्या कुछ किया है उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सैनिटेशन वर्कर हैं, नाविक हैं, सेवा भाव लाभ जुकाम के सफाई कर रहे हैं, सड़कों को, सब चीजों को, मुझे लगता है कि दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। और वो सभी लोग जो हैं उनको अपने हाथ से खिलाना, उनको गिफ्ट देना, भेंट देना और उनको प्रणाम करना, सबको विनम्रता पूर्वक पूरे परिवार ने सबका अभिनंदन किया, सबको वंदन किया। मुझे लगता है कि ये संगम के तट पर ये सबसे बड़ा संगम है। क्या संदेश था इससे? ये संदेश था कि हमारे देश के जो स्वच्छता सेवक हैं, हमारे देश के जो सफाई कर रहे हैं सैनिक हैं, उन सबको, बोट वाले हैं जो सबको पार कराते हैं, उनके साथ मिलकर उनको प्रसाद पवाना, उनको सम्मान करना, उनको तिलक करना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उन सबका सम्मान किया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी का कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम चीजें यहाँ पर उन्होंने की हैं। और हम कुछ अभी भक्ति माँ से बात कर लेते हैं। क्या आज यहाँ पर जब आई अंबानी फैमिली तो क्या कुछ उनका रुख था, आपने क्या देखा और किस तरह से उनके भाव थे? देखिए, हम उनसे काफी समय से जानते हैं, वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एंड व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम दैट इज, चाहे उनकी शादी अनंत जी की, जी अनंत और राधिका की शादी, चाहे उनका गार्ड जिस तरह से गार्ड में रहते हैं, चाहे उनकी कुंभ में आने का, चाहे उनका गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन, हर तरीके से जिस तरह से आप देखते हैं, they are at the core devotees. दिल में they are devotees, they are सेवक्स। वो अपने को ऐसे मानते हैं कि हम बस भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। ठीक है, नेचुरली जहाँ भगवान ने काफी सारे रिसोर्सेज दिए, इसका मतलब है कि भगवान खूब सारे काम चाहते हैं उनसे। वो ऐसे मानते हैं कि whatever we have is to serve, to give, and उनकी जो भक्ति है so beautiful,
अगेन चाहे आप वो शादी को देखेंगे, चाहे गणेश उत्सव को देखेंगे, चाहे सो मेनी थिंग्स। यहाँ पर भी वही भक्ति देखने को मिली जब भोजन यहाँ पर जो है उन्होंने सेवा की। यहाँ जब आए तो स्नान करने के बाद आए और जब बात कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रही थी कि कैसे इतना दिव्य अनुभव हुआ संगम में डुबकी लगाना। फिर जब हम हवन कुंड में गए थे आहुति देने के लिए, तो सबसे पहले बात है कि सबको मंत्र आते थे। वो अपने आप जोर से, खासकर अनंत जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे और दिल से, भाव से, श्रद्धा से, विनम्रता से आहुति डाला, यज्ञ में पूजा की, मंत्र गाया और फिर हम भगवान राम के पास उनकी पूजा भी की। उनका जो भाव, जो आस्था, जो भक्ति इज सो ब्यूटीफुल। और फिर उन्होंने सबको, सारे सैनिटेशन वर्कर्स, सारे बोटमैन, उनकी फैमिलीज को इतना प्यार से, दिल से, उनके हाथ से, उनके हाथ में खुद से भोजन परोसे, खुद से भोजन किया, बट इतनी ध्यान से भी किया कि ऐसे ना हो कि एनीबडी शुड बी मिस्ड। और अगर माँ की गोद में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो दोनों के लिए प्रसाद अलग अलग रखा है, अलग अलग है, दोनों के लिए लिफाफा। इवन 6 महीने का बच्चा, उसके हाथ में भी लिफाफा दी या माँ को दो दिया था। तो वो जो भाव है उनका of service, of seva, it's such a beautiful example of culture and tradition. और ऐसे ना हो कि where money is there, culture is not. They show कि पैसा के साथ साथ, prosperity के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी भाव is so strong, and that's the guiding force of their life. और इसलिए we love them so much and respect them so much because it's not easy. And to maintain that level of shraddha, of faith, of connection, of vinamrata, not easy. But they are really showing the world how this is possible. बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर जब अंबानी फैमिली आई तो विनम्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और सनातन संस्कृति का पालन करते हुए न केवल गंगा में स्नान किया बल्कि गंगा पूजन किया, हवन किया, आरती की और यहाँ पर भोजन सेवा की। और उसकी तारीफ यहाँ पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और मां भगवती शास्त्री भी यहाँ पर कर रही हैं। और उनके लिए उनका कहना है कि वो इसी तरह से भक्तिभाव करते रहते हैं और यही उनको अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।